औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाहौर पाकिस्तान की खूबसूरत सुबह अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से आज के दिन का आगाज़ हो चुका है और हम कोर्ट्स की तरफ रवां दवां हैं। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत कलील है। बुलबुले की तो फिर भी कोई हैसियत होती है, लेकिन ज़िंदगी की इतनी हैसियत भी नहीं है। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जी, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। रेवोकेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, modes, sale of property by the attorney on behalf of principal, termination of authority of an agent requirements। कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, इससे क्या राइट्स जन्म लेते हैं, और पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जो प्रॉपर्टी सेल की जाती है प्रिंसिपल अपने एजेंट को, ये किस्म का एजेंट होता है ना जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिला होता है, वो जो अख्तियार देता है वो कैसे इस्तेमाल करता है, और ये जो अथॉरिटी एजेंट को दी जाती है पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दिया था, वो टर्मिनेट कैसे करते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी नुमाइंदगी को जन्म देती है, जिसमें अता करने वाले बख्तियार कर देता है ऐसे शख्स को जिसे इख्तियार तफवीज़ किया गया होता है कि वो इसकी इमा पर ख़ास इक़दामात उठाए, यानी सर अंजाम दे। यानी पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली इख्तियारात को जन्म देती है, नुमाइंदगी को जन्म देती है कि आपने पावर दे दी है कि जनाब आप उसकी जगह पे नुमाइंदगी कर सकते हैं, उसकी जगह पे सेल परचेज़ कर सकते हैं। जो अता कुरिंदा पर करना लाजम हो, जिसको अता किया होता है वो उसको करना लाजम होता है। जो अतिया बाब सर अंजाम देता है, यानी कि जो उसको अथॉरिटी होती है उसके पैरामीटर्स में, उसकी एम्बेट में रहता है। वकालतनामा, मुख्तारनामा को जब चाहे वापस और मनसूख किया जाता है। ये वकालतनामा भी एक किस्म का पावर ऑफ अटॉर्नी होता है कि वकील जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर जो है ना वो खिदमात सर अंजाम देता है, और इसको जब चाहे मनसूख किया जा सकता है। हर एक अलहदा बयान व तशरी एक अलहदा अख्तियार को जन्म लेती है। यानी आपने जो उसमें एक्सप्लेन कर दिया होगा ना पावर ऑफ अटॉर्नी के में कि ये मेरा एजेंट ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, चीज़ें ख़रीद सकता है, किराए पे दे सकता है, प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, फ़रोख्त कर सकता है, और इसमें जो लिखे हुए अल्फाज होते हैं सिर्फ ये उस हद तक ही उसके इख्तियारात होते हैं, महदूद होते हैं इख्तियारात इसके। अख्तियार को ख़त्म करने के लिए किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक नोटिस की तामील करवानी होती है। वकालतनामा, मुख्तारनामा ज़बानी बयान से भी ख़त्म किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। माक़बल मुकदमा को दोबारा दायर करने की इजाज़त हासिल करके खारिज करवाने से मुराद है कि पहले कभी मुकदमा दायर ना किया गया था। गवाह पर जिरा करने में नाकामी से इसके बयान को कबूलियत का शर्फ हासिल हो जाता है। नहीं, आपने जब किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी, आपने जस्ट एक नोटिस देना है, कोई कानूनी दस्तावेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म हो जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी वाज ए क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी वेयर बाय द ग्रांटर वुड ऑथोराइज द गारंटी टू डू द एक्ट्स एंड एक्ट स्पेसिफाइड देयरऑन on behalf of a grantor which when executed would be binding on the guarantee as same had been done by him। लेकिन जो बंदा पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देता है ना, वो एक किस्म की ये गारंटी देता है कि मेरे बिहाफ पर ये जो भी काम करेगा वो ऐसा ही तस्वर किया जाएगा जैसे मैं ये काम अंजाम दे रहा हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी कुड बी रिवोक्ड और टर्मिनेटेड एट एनी टाइम। पावर ऑफ अटॉर्नी को किसी वक्त भी ख़त्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ईच रिसाइटल इन द पावर ऑफ अटॉर्नी वुड कॉन्स्टिट्यूट ए सेपरेट पावर। जो उसके अंदर तहरीर होगा पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर कि इसको ये इख्तियार है, इसको ये इख्तियार है, इसको ये इख्तियार है, वो पावर जो है ना वो जिसको मिला हुआ है, जिसकी फेवर में, उसको वो हासिल होंगे। Power of attorney should be strictly construed and limited to the exact words contained therein।
जो अल्फाज एग्जैक्टली उसके अंदर लिखे होते हैं ना पावर ऑफ अटॉर्नी में, ये उस तक ही महदूद होता है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। अटॉर्नी वाज इंटरलाई ऑथोराइज्ड टू सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, मॉर्टगेज एंड वक़्फ़ द सूट प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंट केस एंड एक्सेप्ट द अर्नेस्ट मनी ऑफ सेल ऑफ सेड लैंड। ये जो केस बयान किया जा रहा है, इसमें उसको ऑथोराइज किया गया था कि वो चीज़ें बेचे, गिफ्ट करे, एक्सचेंज करे, मॉर्टगेज करे, वक़्फ़ करे। प्रिंसिपल हैड नॉट कन्फर्ड plenary powers on his attorney to deal with the suit property. No powers of sale and execution of sale deed before the sub registrar were given to the attorney. जो केस हम बात कर रहे हैं उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी में उसने अपने एजेंट को ये पावर नहीं दी थी कि वो सेल डीड की एग्जीक्यूशन सब रजिस्ट्रार के सामने करवाए। एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस आफ्टर एग्रीमेंट ऑफ सेल वर डिफरेंट थिंग्स. Attorney was required to use reasonable diligence in communicating with the principal original owner of suit property, and he should have sought his instruction about the sale. When general power of attorney had been revoked before the sale was made, the sale deed was illegal and without lawful authority. सेल होने से पहले ही जब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को रोक दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो वो जो उसके ऊपर अगर वो सेल करेगा तो वो फिर इलीगल होगी. पावर ऑफ अटॉर्नी कुड बी रिवोक्ड ऑरली. पावर ऑफ अटॉर्नी को ज़बानी भी रोका जा सकता है. टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट वुड बी इफेक्टिव व्हेन सम वुड बिकम अननोन टू हिम, some will become known to him or so far as regards third person when same had become known to them. Revocation of authority through a registered deed was not necessary and only notice was required to be given to the general agent and said notice might be oral. आपने कोई जब उसको निकालना है, अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी से वापस लेनी है कि अब तुमने मेरी जगह मेरे बिहाफ पे काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए कोई दस्तावेज़ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑरली आप जो है ना उसको फ़ारग कर सकते हैं. Plaintiff had not led any evidence that after execution of sale deed, attorney could get together with the principal. Sub-registrar with malified intention had registered the sale deed after registration of revocation of deed. जो केस हम बात कर रहे हैं इसमें ये कहा गया है कि सब रजिस्ट्रार ने गैर कानूनी तौर पर रजिस्ट्री की सेल डीड की, हालांकि उससे पहले सब जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो ख़त्म की जा चुकी थी. पावर ऑफ अटॉर्नी वाज ऑफ नो असिस्टेंस टू द प्लेंटिफ इन द प्रेजेंट केस. इम्प्यूग्ड सेल डीड वाज इलीगल एंड विदाउट अथॉरिटी. डिसमिसल ऑफ अर्लियर सूट एज विथड्रॉन विद परमिशन टू फाइल फ्रेश सूट वुड बी डीम्ड एज सेम वाज नेवर ब्रॉट. अगर कोई आपने सूट विथड्रॉ कर लिया है, दावा दायर किया अदालत में और विद परमिशन जो है फ्रेश सूट कि जी हम दोबारा दायर करेंगे, तो वो ऐसे ही होगा जैसे उसे कभी फाइल नहीं किया गया था. फेलियर टू क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेटमेंट ऑफ विटनेस वुड अमाउंट टू एडमिशन ऑफ द फैक्ट्स. प्लेंटिफ एपिलेंट हैड फेल्ड टू पॉइंट आउट एनी मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस. 2016 MLD 1243 में इसे नरेट किया गया जी. मोहम्मद इकबाल वर्सेस महमूद हसन, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, सेक्शन 211 और 201, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 41. दोस्तों ये इसमें नरेशन थी, ये इसको नरेट किया गया. पावर ऑफ अटॉर्नी में जो जो हकूक़ दिए होते हैं उसका उसके मुताबिक एजेंट ने काम करना होता है, और पावर ऑफ अटॉर्नी को जिस वक्त चाहें आप ख़त्म करवा सकते हैं, औरली ज़बानी भी करवा सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना कोई रिटर्न नोटिस उसको दें. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.